about this projectile that entered Pakistan airspace last night. I'd like to draw your attention toward this slide. अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें तो ये आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए. ये यू कैन सी 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में. एंड वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये डींगा के ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन. मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगली स्लाइड में कि व्हेनेवर ये आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं इनकी विजिलेंस, एनीथिंग दैट मूव्स, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द ईस्ट, वी हैव एन आई ऑन इट. ये आप अगली स्लाइड में देखिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक इमेज. आगे चलिएगा. अब ये देखेंगे आप, ये जब आ रहा था इसको देखते जाइएगा सर्कल के अंदर, तो द वन दैट वाज कमिंग अगेंस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान. So we were watching it very carefully, and this is where we are seeing it. Now here it crosses the international border, and so इसको देख रहे हैं, and we are watching its trajectory, its height, and the weapon systems are there to take it out. अब वो चूंकि ये किस जगह पे इसको टेक आउट करना है, now this is moving towards. एंड ये जो रेड पॉइंट है एंड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एयर डिफेंस एसेट्स. तो जो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एनीथिंग दैट इज मूविंग, एनीथिंग दैट इज कमिंग, इट लीव्स, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड, इट इज बीइंग टेकन आउट. तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, वंस इट रीच्ड ओवर देयर एट अराउंड डिंगा, तो दिस प्लेस इट वॉज टेकन आउट एंड देयर इट वेंट ऑफ. अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा. ये उसकी डेब्री है, दिस इज दैट प्रोजेक्टाइल. इसकी अभी जो है अपना फोरेंसिक हो रही है. सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड प्रोजेक्टाइल, बिकॉज वी डू आवर वर्क वेरी डिलिबरेटली. इट अपीयर्स टू बी अपरेंटली ये नज़र, ये मिसाइल है, लेकिन ये कौन सा है, किस टाइप का है, वो फोरेंसिक हो रही है. वी आर इन दैट प्रोसेस. सो दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. 3 इस तरह के प्रोजेक्टाइल, दे इंटेंटली टारगेटेड देयर ओन टेरिटरी एट अमृतसर. उसकी जो इंटेंट है, वजह है, वो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने पेश कर दी है. तो इसका फोरेंसिक करके जो फर्दर डिटेल्स हैं कि इसकी क्या टाइप है, क्या चीज़ है. द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इज़ दी जो एक इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से, कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया. नाउ ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज़ सच ए फंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी कि you can just laugh about it. I'll ask few questions on this. The first question is कि is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century every projectile leaves a digital trace and signature. ये भी आपने देखा है, जब एक्चुअल में कोई चीज़ आपकी तरफ आती है तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है. क्योंकि 21st सेंचुरी में तो ऐसे ही है. वहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी बैठ के स्टोरी को कप कर लें. दूसरा सवाल ये है कि when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? And related to that is the question that ये जो एक fascination है phantom strikes की, we saw that in 2016 जब उड़ी हुआ था, उसके बाद भी एक फैंटम स्ट्राइक हुई थी.
which on ground nothing happened, but a strike was claimed. तो जो आज आप ये स्टोरी उनसे सुन रहे हैं, we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. तो that was a phantom strike. अब वो रिवर्स कर रहे हैं कि हमने इतना शानदार डिफेंस किया है हमारी एयर डिफेंस ने और बाकियों ने कि वी हैव टेकन आउट 15 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने देखें ले लिया। अब ये जो उसकी वो सबूत दिखा रहे हैं, ये आप अगर स्क्रीन पे देखें तो ये दिखा रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये अपना ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की, कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रॉयल्टी देने के लिए कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए हैं और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? और अगर आपका इतना ही शानदार ये एयर डिफेंस सिस्टम है कि 15 जगह से अटैक हो रहा है जिसका कोई सिग्नेचर नहीं है, जिसके लिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि डाल डाल के बार बार दिखा के, पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं और एक ड्रामा शुरू हुआ है। तो अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे ना। आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना। आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर नहीं गिरने चाहिए थे। आपके मुल्क में तो जो चीज आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। रात को आपने 15 जगहों पे न्यूट्रलाइज कर लिया। तो उस वक्त तो आपको पता था कि इस टाइम पे हमने जाना है, सारी चीजें ऑन थी, एवरीथिंग वाज लिट अप, तो रोक लेते उस वक्त भी। सो इसलिए ये ड्रामा कम करने, इससे जो मकासद हासिल करने हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पता नहीं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसको बराए मेहरबानी उससे इज्तनाब करें। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर, कि उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया।